मनरेगा स्कीम को लेकर जी राम जी स्कीम में तब्दील किया गया, लेकिन उसमें भी घोटाला नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ये कह रहे हैं कि इसमें घोटाला है। सिंह साहब, आप किस तरह देखते हैं इसको? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी कल ही परसों शायद लास्ट दिन में हमारे RS पठानिया साहब ने का बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मनरेगा का लिए भारतीय सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने जो उस समय 2021 में मनरेगा को बंद किया था, जिसके लिए इन्होंने एक कार्ड निकाला था, ई श्रम। ये देखिए कार्ड, ई श्रम कार्ड बनाया था मनरेगा की जगह। और उसके ऊपर इन्होंने हर दुकान जो है पब्लिक से 50 रुपए लिए थे। 50 रुपए पर कार्ड का है ये मनरेगा ई श्रम कार्ड। जो इसकी जगह बनाया था वो 30.98 करोड़ बनाया था। यानी कि 30.98 करोड़ के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, इनका पैसा बनता है जो हमारा 398 करोड़ जो है, इसका आपको बन गया। उन्होंने बोला था 1000 रुपया देंगे, जो सरकार ने इसको 20 रुपये पर उन्होंने दिया था। जो एजेंसी जिनको दिया था 20 रुपये का कार्ड, उसका पैसा बन गया था 669 करोड़ 60 लाख रुपए। अभी तक कोई पता नहीं चला। उसके बाद इन्होंने 12 रुपये, एक ये बेसिकली ई श्रम कार्ड नहीं है, मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, 669 करोड़ रुपया ये हो गया। उसके बाद 50 रुपए के हिसाब से 1544 करोड़ रुपया जो बनता है, 1544 करोड़ रुपया लोगों से लिया था 50 रुपए कार्ड के हिसाब से। वो आज उसके बाद इन्होंने कहा था 1000 रुपया देंगे लेबर को। जैसे मनरेगा कार्ड था इतना 1000 रुपया महीना दिया जाएगा। आज तक किसी को एक पैसा भी नहीं दिया। वो पैसा गया कहाँ से? मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद ये बेसिकली ये जो मैंने आपको कार्ड बताया है, इसमें क्लियर लिखा हुआ लेबर कार्ड है। और ये चीज बेसिकली जब हमने इसकी वेरीफाई की तो ये इंश्योरेंस कार्ड निकला है। हर साल ऑटोमेटिकली 12 रुपए ये काट रहे, हर अकाउंट से काटे जा रहे हैं। यानी कि 2021 से सालाना 12 रुपए के हिसाब से ये 371 करोड़ 76 लाख रुपया बनता है। अब इन्होंने मनरेगा का वीर इसलिए किया गया कि इस घोटाले को, जब ये हमारा ई श्रम का घोटाला बाहर आया तो इन्होंने मनरेगा को दूसरा नाम दे के जी राम जी दे दिया गया। और इसी चीज को ताकि इनका ध्यान दूसरे तरफ बढ़ जाए। और मनरेगा जो कार्ड था उसमें आपको 200 दिहाड़ी मिलती थी, उसके पैसे मिलते थे, जो बंद कर दिए। एक बार जब ई श्रम कार्ड के लिए मैं भी एक बार किसी के लिए गया था, कार्ड के लिए बात हो रही थी, तो ऑफिस में शकुंतला के बैक साइड ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने कहा ये हमने मनरेगा बंद कर दिया अफसरों ने। यानी कि सरकार की टोन पे वो चल रहे थे, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे। वहाँ पे बाद में पता चला हमें कि एक आदमी रिन्यू कराने के लिए गया, उन्होंने नहीं किया, उसमें वहाँ पे आत्महत्या की थी। मैं कहना चाहता हूँ तो पता नहीं वो बच गया था या नहीं, ये नहीं पता मुझे, लेकिन वहाँ पे आत्महत्या उन्होंने करने की कोशिश की थी। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े घोटाले ये हर बार KYC दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि राशन कार्ड या कहीं भी लेना है KYC के लिए। दूसरा इन्होंने पॉइंट उठाया था 6 सिलेंडर का। 6 सिलेंडर RS पठानिया साहब को मैं कहना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे, मैं क्या शायद अनपढ़ गवार हैं, और बयान ऐसे दे रहे थे हासिल रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आई RS पठानिया साहब। मैं ये चीज कहना, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब ने कहा था दिल्ली में ईद पे और दिवाली पे 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, बिल्कुल कहा वो आज तक नहीं मिले। आप इनसे 6 सिलेंडर, और 6 सिलेंडर की बात मैं कह देना चाहता हूँ, स्टेट ने अप्रूवल की है पर होम मिनिस्टर उसको ओके नहीं कर रहा। क्योंकि गैस जो है, अभी तो बात आप फ्री की बात कर रहे हो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पठानिया साहब मालूम है पैसे दे के भी नहीं मिल रही। लाइनों पे लाइनें लगी हैं, और अगर है ही नहीं हमारे पास गैस तो कहाँ से 6 सिलेंडर देंगे? ये आपको पता है, घोटाले भी आपको सारे पता है। उसके बाद इन्होंने जो मैं कह देना चाहता हूँ, हमारे डेली वेजिस की, डेली वेजिस के लिए मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, इन्होंने सवाल किया मीडिया के माध्यम से कि सरकार ने, उमर सरकार ने डेली वेजेस क्यों नहीं पक्के किए, डेली वेजर क्यों नहीं पक्का किया? मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, आप 9 साल क्या करते रहे?
उन 25 MLA और 4 साथ में थे। 25 MLA और 4 सेंटर में ड्यूटी बना दी गई। मैं उस समय तो फुल सरकार थी। आज सेंटर के पास से आर्डर परमिशन लेनी पड़ेगी। उस समय आपके पास पावर थी। मुझे बताइए 25 MLA और 4 जो PO के मिनिस्टर बनाए गए थे वो क्या कर रहे थे? क्या छनकने में जा रहे थे? उस समय क्यों नहीं पक्के किया आपने? मैं पूछना चाहता हूँ। आप दूसरों पे सवाल उठाने पहले अपनी गर्दन में अपने आप में जान के सिंह साहब, मोदी साहब ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हम, वो नौकरी भी ये भूल गए। मैं वही चीज कह रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने नौकरियों का सवाल उठाया था। मैं वही चीज कह रहा हूँ। 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी। 2 करोड़ PM ने कहा था और हमारे यहाँ पे बीजेपी ने 2 लाख नौकरियों के लिए कहा था। वो कहाँ है? 9 साल क्या करते रहे? शनकने में आते रहे। 2 साल यहाँ पे नौकरियां किसी को दी? 2 जानिए अभी 9 दूनी 18 लाख नौकरियां देनी चाहिए थी। कहाँ है? मिली ना, एक नौकरी मिली थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर में ही वो मिली थी, वो एम्स में थी, वो भी ऐसी कोटे में। वो भी एक वो थी। एक हमारा डिप्टी CM के भी लड़के बेटी को मिल गई थी डॉक्टर की। मैं आपको चीज कह देना चाहता हूँ। उसके बाद इन्होंने SPOs की बात की है। SPOs जो है, जो ये कहते हैं 17,000 रुपया, भाई स्टार्ट में 5,000 रुपया मिलता है। 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 17,000। 15 साल जिसने नौकरी पूरी किया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप 15,000 रुपया आपकी बात कर रहे हो, कहाँ है? 9 साल आप क्या करते रहे? एक बार मैंने जब काम किया था उस समय थोड़ी सी तनख्वाहें बढ़ी थी। उसके बाद ना ही तनख्वाहें बढ़ाई गई। मैं पूछना चाहता हूँ 5,000 में क्या घर पूरा होता है? आप अपनी तनख्वाह तो बढ़ा ली 3.5 लाख रुपया। किसकी इजाजत से? पैसा हमारा, टैक्स हमारा। आप केवल सेवादार हो, पब्लिक सर्वेंट हो। आपने जनता की परमिशन के बिना कैसे तनख्वाहें बढ़ा दी MLO की? मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। साहब, इसमें मर्जी से करते हो। इसमें मैं आपको एक चीज और ऐड करूंगा कि डिसएंगेज SPOs 3500 से लगभग 3600 लोग ऐसे हैं जिनको डिसएंगेज कर दिया था बिना किसी कारण के। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली ये इनका हर जगह पे काम ही यही रह गया है और कुछ नहीं है। इन्होंने पैसे फंड्स दिल्ली में, आपको एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। 546 नौकरी जो दिल्ली से लगी थी, जो हमारे गवर्नर मलिक साहब ने पकड़ी थी, वो आजकल कहाँ गए बंदे? क्या हुआ उसका? अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं। उन्होंने इंक्वायरी के लिए अभी बोला था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, कहाँ है ये चीजें? नहीं, हर जगह पे इनका, हर जगह पे बुरी हालत है। मनरेगा के ऊपर ये भी मैंने आपको बता दिया, आत्महत्या की करने की हो गई। और ई-श्रम कार्ड के ऊपर लोगों ने लाइनें लगा के अपना कारोबार धंधा बंद करके लाइन लगाई थी कि हमें 1,000 रुपया मिलेगा। वो भी नहीं मिला। और जो पेंशन थी वो भी बंद कर दी। जो पेंशन का पैसा था हमारा बुजुर्गों का, इन्होंने प्रधानमंत्री बीजेपी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दिया। कहने का ये मतलब है कि आप ये सोच। उसके बाद आपको थोड़े दिन पहले हमने उसका मनकोटिया का भी दे दिया था कि उन्होंने बीजेपी का नाम लगाया था। इसी तरह इनका बीजेपी का काम है दूसरों के ऊपर लगाओ। 14,698 करोड़ का जो बीजेपी का ही घोटाला निकल आया 5 से 10 साल पहले का। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ। और एक ऑयल की मैं छोटी सी लास्ट में देना चाहता हूँ। एक टैंकर बाहर से हमारा 6 लाख टन ऑयल आ रहा था। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री की इतनी डल है, इतनी नकारा, जो मैं कहता हूँ 56 सेंटीमीटर के हैं। केवल मनमोहन सिंह थे जो 56 इंच के थे। वो आज पता चला कि वो जो 2 दिन पहले वो चाइना की तरफ टर्न कर गया है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये खपत कहाँ से पूरी करेंगे? इनको ये समझ में नहीं आ रही, ये कल्ले करेंगे। दूसरा, सीतारमन जी ने कहा है, आप पहले जब 53 रुपये डॉलर का कीमत थी, हमारे रुपये के 53 रुपये थी, उस समय इन्होंने कहा था बहुत बुरी हालत है। और आज 95 रुपये होने के बाद भांगड़ा डाल रही हैं। मेरे ख्याल में या तो उस समय अनपढ़ थी या आज अनपढ़ है। ये चीज़ें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग, हाँ प्रधानमंत्री कैसे ऊपर 95 ऊपर चला गया। ये चीज़ में हो सकता उल्टी गिनती में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री चौथी पास है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही ऐसे लोगों पे, और ऐसे जो नेता हैं, मुझे अनपढ़ गवार बैठा के रख दिए हैं जिनको ये भी नहीं पता
कि क्या होता है इस समय, कौन सी बात करनी चाहिए क्या नहीं। सिर्फ एक काम है सरकार के ऊपर, जब सरकार के पास पावर ही कोई नहीं, आपकी सरकार क्या, आप दिल्ली वालों को क्यों नहीं बोलते, आप प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बोलते, आप होम मिनिस्टर को क्यों नहीं बोलते, आप पीएमओ ऑफिस को क्यों नहीं बोलते। लेकिन इन्होंने आदत है झूठ बोलना, झूठ बोल कर इन्होंने काम करना, यही चीज़ है। और मैं कहना चाहता हूँ जो ई श्रम के पैसे हैं फ़ौरन लोगों के खाते में डाले जाएं। वो पैसा कहाँ गया, किस किस को डाला गया, जान के 3.98 करोड़ ई श्रम कार्ड जो बने हैं उसका पैसा कहाँ है, किस किस को दिया, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। और मनरेगा का पैसा आज तक किस किस को दिया वो चीज़। और जबकि मनरेगा का पैसा सरकार हमेशा देती आई है, आज तक देती आई थी, 78 साल तक देती आई, तो आपका इस समय को स्टेट क्यों दे। सबसे पहली बात वो सेंटर की जो पॉलिसी थी, सेंटर ही देना चाहे दे और लोगों का, गरीबों का भला होगा, ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ।